काल और तेरी सूरत पे पहली दीवानी दीवानी ओ दिलदार कर ले प्यार ये क्या हो रहा था? ताजिया बजा रहे हैं ऊपर खा रहे मान जा यार। प्यार नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? और रहो दूर मुझसे और रहो दूर मुझसे नहीं पास क्या करोगी? मैं फिर जान दे दूंगी। अच्छा तुम मर जाओगी ना? तुम मर जाओगी? मर जाऊंगी तुम मैं। मर जाओ ना, मेरी बलाई से मेरा क्या बिगड़ेगा? हेलो, ये हमारे भाई साहब धनी राम मरारी की तरफ से 100 रुपए पार्टी को प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। काल सिंह चाचा वानी अकेले ले राजा जी। मर जाओ तुम जल्दी से। ले ले राजा जी आओ खटिया पे भाई साहब बीरमपाल, ये बीरमपाल की तरफ से 10 रुपए का इनाम आया है और कहते हैं प्यार भाई कर लो, मान जाओ, बढ़िया झमक। काल सिंह, याद करो कॉलेज का दिन जिस समय मेरे पालक पिता सेनापति यानी मेरे चाचा जी तुम भाई बहन को कॉलेज की फीस भराता और तुमने मेरा पैर ठुकरा के अच्छा नहीं किया। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं भी चाचा को बुलाऊंगी। अच्छा, ये फीस के बदले
तुम मुझे अपनाना चाहती हो? बात ये नहीं है। वो नहीं। अगर तुमने मेरा पेट ठुकार दिया तो मैं अपने चाचा से कहकर सब कुछ बता दूंगी। तुम चाचा को बुलाओ या कोई को बुलाओ, मैं प्यार नहीं करूंगा। संजय देख रहे हो, अगर तुमने पैर झुका दिया तो इतना खोस लूंगी। मैं नहीं देखो काल, मैं प्यार तो सच्चा करती हूँ, झूठा नहीं। मान जाओ यार। मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? नहीं करूंगा। मैं नंबर जितनी होंगी। मर जाओ, मर जाओ। हम दद्दू कुछ ना कहें। अत्ते हमार धान चल गए और तुम हाय दद्दू कहे। हम गांव हमका कोई भैया दद्दू ना कहा और हमका चौदह कहा तुम भैया। हमारी मेहरुआ कहो भौजी। हम बजाई नौटंकी, तुम घर में डल्ला फूलो तोरी बुआ। बिटिया बताओ। बात ये है, मैं इससे प्यार करना चाहती हूँ और मुझसे प्यार नहीं करता। ये सारा कुत्ता ढेढ़ा आदमी है। क्या? घेव दे तेल लात के बिटिया प्यार नहीं। नहीं। तो तुम्हारा जुगाड़ बन नहीं रहा कुछ। ये प्यार नहीं कर। नहीं। एक जुगाड़ हमको बताइए। हाँ बोलो। ये नहीं प्यार कर। नहीं। जुगाड़ बने नहीं रहा। नहीं। हम तो नहीं मानोगे ना? मैं चाचा जी को बुलाने जा रही हूँ। हेलो, ये हमारे भाई साहब जो की तरफ से ये 10 रुपए का कलमबंद इनाम और कहते हैं भाई मान जाओ, प्यार कर लो। अगर तुम प्यार न करो तो अजय भैया कहते हैं हम तो तैयार हैं, हम कवारे हैं। आ जाओ भैया, मैं नहीं करूंगा। नहीं, मैं उससे नहीं करूंगी। नहीं करूंगा। वो मेरा बाहर से नहीं पाएंगे। आप करो। मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? अगर मरना चाहती हो जरा फूल लाओ, मैं अपने चाचा जी को फूल लगाती हूँ। फोन मत करो। क्यों नहीं लगाऊंगी? नहीं। और साफ साफ कह दूंगी कि तुम मुझे छेड़ रहा था। सुनो, फोन मत करो। अगर तुम अपनी जान देना चाहती हो तो जान दे दो। मान जाओ, नहीं तो पुलिस को फोन करती हूँ। हेलो पुलिस। पुलिस को हाँ करो। मार डाले जाओगे। भैया फोन मत करो। बात तो करो ना। मैं प्यार करने के लिए तैयार हूँ। तेरे मेरे बीच में, तेरे बीच में कैसा है ये बंधन कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। बढ़िया रहा। हेलो, और कभी बीड़ी पिला दिया, कभी बंडल चुरा लिया, हम माचिस ले सिगरेट जला दिया, वफा का पैसा धुआ
किया, हमारी नहीं बेइज्जती किया है, तूने आज अपनी मौत की दावत दिया है। नौकर यहाँ आओ। बोलो। तुम्हें शायद नहीं मालूम है, आज सुमन के सामने हमारी बेइज्जती बहुत बड़ी हुई है और वह समझती है गुरु कपाल इसे माफ करेगा नहीं। ये तो तुम्हें नहीं मालूम है ये क्या है? ये दुपट्टा है। ये दुपट्टा तुम्हें नहीं मालूम है इसे क्या करेंगे? ये दुपट्टा नहीं, ये आस्तीन का सर्प है। आस्तीन का सर्प है। ये इस प्रकार से डसेगा तो सुमन ख्याल करेगी। जाओ तुम इसी वक्त कागज और कलम लेकर के आओ। हेलो। नौकर इधर लाओ। कुछ पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे हो? पढ़े तो हैं। पढ़े हो तो जो हम कहेंगे वही आपको लिखना होगा, कायदे से लिखो। बोलो। ओम श्री गणपति नमः। गणपते नमः, यही हम लिखना चाहते हैं। ऊपर लिखा जाए, ऊपर लिखा जाए। श्री गणेशाय नमः। अरे यार ये कोई बात ना गलत है यार। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय जौहर सिंह, दोस्ती का भरा नमस्कार। प्रिय महाराज जौहर सिंह, तुम्हें दोस्ती का नमस्कार। आगे सुसमाचार ये है, आगे सुसमाचार ये है कि आपकी बेटी के चालो चलन गलत है। आपकी बेटी के चालो चलन गलत है, क्योंकि वो 3 दिन से कॉलेज को पढ़ने के वास्ते नहीं आती है। क्योंकि वो 3 दिन से कॉलेज पढ़ने नहीं जाती है। एक काल सिंह नाम के लड़के के साथ में गार्डन में घुमा करती है। एक काल सिंह लड़के के साथ गार्डन में घुमा करती है और उसकी बाहों में बाहें डाल करके ऐश आराम करती है। और उसकी बाहों में बाहें डालकर ऐसा आराम करती है। आपको दोस्त के नाते समझा रहे हैं, आप जाने आपका काम। आपको दोस्ती के नाते समझा रहे हैं, आगे आप जाने आपका काम। आपका प्रिय दोस्त गुरु कृपाल। आपका प्रिय दोस्त गुरु कृपाल। और ये दुपट्टा और ये गिफ्ट पार्सल, ये तुम्हें कहां पहुंचाना होगा? महाराज दोस्त जौहर सिंह के वहां। कायदे से पैक कर लो। नौकर ये जाओ महाराज जौहर सिंह के हाथ राज दरबार में पहुंचाओ। और तब तक आज शाम क्या करेंगे, पीछे से हम भी वहां पे पहुंचेंगे। ऐसे पानी में आग लगाया तो हमारा नाम गुरु कृपाल नहीं है। बहुत पैगाम। किसी दिन मौका मिला तो तुम्हें वो मौत मारूंगा जो एक घूंट पानी पा। अब हमें क्या करना है? ये गुप्त पार्सल व पत्र महाराज जौहर सिंह के दरबार को पहुंचाना है। कैसे जाते हैं पत्र लिए? और डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक क्या ये पोस्टमैन सामने से आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? मैं पोस्टमैन होती
कहाँ जा रहे हो? मैं अभी अभी इस जिले में आई था। आए थे बदतमीज? गाली बकरे ताजे ताजे पोस्टमैन हो करके आई था। अरे नालायक, आए हो यहाँ पर? यस जी। क्या है इसमें? ये महाराज जौहर सिंह के नाम का गुप्त पार्सल और पत्र है। ये पार्सल हमारे पास लाए हो? बदतमीज कहीं के। चलो ये पार्सल अपने हाथों से महाराज को दो। आइए। चलिए। महाराज और डाकिया डोली पे ठहरा हुआ डाकिया, डोली पे ठहरा हुआ गुप्त है पार्सल आपके नाम का, और चल के साइन करो अपना सामान। साइन करो अपना सामान लो, सब बड़ा रहने दो जो बड़ा काम है। मालिक डाकिया जो है के ऊपर ठहरा है, आपके नाम का गुप्त पार्सल है। अगर आपकी इजाजत हो तो पोस्टमैन को यहाँ बुला लाए। महाराज ये आपके नाम का गुप्त पार्सल व पत्र आया है। प्रिय दोस्त जौहर सिंह, तुम्हें दोस्ती का नमस्कार। आगे समाचार है कि आपकी बेटी सुमन 3 दिन से कॉलेज ही आती है। एक काल सिंह नाम के लड़के के साथ में गार्डन में बैठकर दोनों प्यार की बातें किया करते हैं। दोस्त होने के नाते हम आपको समझा रहे हैं, वह सूचित अवगत करा रहे हैं। आगे आप जाने और आपका काम। सेनापति, ये क्या है? क्या है? महाराज, ये बेटी सुमन का रुपया है। सेनापति, अच्छी तरह जानते हो ये सुमन का दुपट्टा है। जी सेनापति, बहुत जल्दी के साथ जाओ और उस हरामजादी सुमन को रात दरबार में पेश करो। गुरु घंटाल, क्या अरमान दिल के अंदर थे? क्या नसीहत दिया था कि बेटी सुमन को शिक्षा अपनी बेटी समझ कर देना? बेटी सुमन से अगर कोई गलती हो गई है, चलो होटल के लल्हा मच जा रहे हो सब लोग।
लोगन यार कितनी बार समझावा जाए या तो बैठो चुपचाप बैठो ने किनारे और आज बेटी सुमन से अगर कोई गलती हुई थी मुझसे बताता, हम उसे डांट देते, लेकिन महाराज के पास गुप्त पार्सल में पत्र और ये रुपट्टा नहीं भेजना था। आज महाराज ने बेटी सुमन को बुलाया है, क्रोध में आकर के पता नहीं कौन सी सजा तामील कर सकते हैं, लेकिन बेटी सुमन को तो दरबार में पेश करूंगा। मादर चौथ गुरु घंटाल, दरबार में पेश करने से पहले हम तुमसे मुलाकात करते हैं। अच्छा, सामने से तुम चले आ रहे हो और वो भी सिगरेट पीते हुए, ठीक है, तुम्हारे पास हम दौड़ कर आ रहे हैं। आओ सेनापति मानसिंह आओ। याद है, तुम्हारा वचन याद है, याद है, लेकिन इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी। कौन सी उम्मीद, किस उम्मीद की बात कर रहे इतनी हो? बड़ी उम्मीद नहीं थी गुरुजी कि तुम एक अध्यापक होते हुए हाँ, और टीचरों के नाम पर कलंक हो। क्या कहा? तुम लोग ताली बजा रहे हो, ये ताली तुम लोगों की हमेशा के लिए बंद कर देंगे, और हम तुम्हारे पास हाँ, किस लिए आए हो सेनापति मानसिंह? क्यों आए हैं? वही जानकारी करना चाहती हूँ। सुनो मेरे दोस्त, हम तुम्हारे पास क्यों आए हैं? हाँ, क्यों आए हो? क्या बात है? क्या काम है? हर सुमन को दोस्त मन, सुमन को दोस्त मन ऐसे नहीं सता। सुमन को दोस्त मन ऐसे नहीं सताना था, पर राज दिल राजन से, राज दिल राजन से तुमको नहीं पता। सुमन को दोस्त मन और बचपन से मैंने पाला था। बेटी सुमन को बचपन से पाला है, राजमाता के मरने के बाद में बड़े कष्टों से बेटी को पाला है। सुमन को दोस्त मन बचपन से मैंने पाला था, और एक भोली लड़की के, और एक भोली लड़की के सर चुर नहीं था। सुमन को दोस्त मन ऐसे नहीं सताना था, राजे दिल राजन से तुमको नहीं बताना था, नहीं बताना था। अगर बेटी सुमन से कोई गलती हो गई थी तो आप इतना बड़ा अत्याचार नहीं। अरे सेनापति मानसिंह, अपने वादे से इनकार करती हुआ? कैसा वादा? और अपने वादे से, और अपने वादे से सेनापति न इनकार करे। सही कहता हूँ। तो अपने
न इनकार करो और हमारे साथ चलो, और हमारे साथ चलो और सुमन से जम के प्यार। हमारे साथ चलो, सुमन से जम करके प्यार करो, अपने वादे से। जबान को लगाम तो गुरु कृपाल, लगाम तो घोड़ों को दी जाती है, इंसानों को नहीं। राम छदे इतना बड़ा जाल बिछा करके तू अपने चक्रव्यूह में हमें फंसा है। हाँ, चक्रव्यूह में फंसा लिया है। अब तुम अपनी तुम नहीं हिला सकती हो। बेटी सुमन के लिए अगर एक अल्फाज गलत निकला, अच्छा तो समझ लो। सेनापति, याद करो उस परम पिता परमात्मा किया बोल का जिनके साक्षी बने हो और हमारे ऊपर ज्वालवर का वार करते हो। ठीक है, इस वक्त कहां जा रहे हो? तुम्हारी लगाई हुई आग बुझाने के लिए जा रहे हो? जी हाँ, क्योंकि महाराज के आदेशानुसार हाँ, बेटी सुमन को राज दरबार में पेश करूंगा और तुम्हारा भेजा हुआ गुप्त पार्सल और लेटर पहुंच चुका है। पहुंच चुका है। अच्छा, नमस्कार। जाओ जाओ माता चौथ सेनापति मान सिंह, तुम तो वचनबद्ध हो गए हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और आज गुरु कृपाल क्या कर रहा है, राज दरबार में पहुंच करके ऐसी पानी में आग लगाऊंगा जो कि बुझाने वाला कोई। क्या कहूं, अभी तक कालिया पता नहीं क्या क्या करता है। काल मैं जब से तुमसे मिली हूँ तब से मुझे कुछ भी नहीं लगता। बेटी सुमन, क्या बात है? चलो, कहाँ? महाराज ने तुम्हें राज दरबार में बुलाया है। क्या नहीं मैंने पिताजी अचानक दरबार में बुलाया है? पता नहीं, मुझसे ये नहीं बताया है बेटी, लेकिन तुम चुपचाप हमारे साथ चलो। पालक पिता, अगर दरबार का दूसरा नौकर या कर्मचारी आता तो मैं आज नहीं जाती, लेकिन आपने बचपन से लेकर अभी तक जब से मेरी माँ का देहांत हुआ तब से पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया है, इसलिए मैं अपना को पिता मानती हूँ। चलिए बेटी आओ, जल्दी आओ हमारे साथ। क्या बात है? महाराज आज बहुत क्रोध में हैं पालक पिताजी, और वो भी दरबार में बैठे हैं। आओ बेटी। आप इसे छुपा रहे हैं। सुमन, एक बात बता, जब से तेरी माँ का